हेलो एवरीवन। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि लगभग 2 वीक के अराउंड हो चुके हैं अपनी आंसर की आई हुई। एंड जो इस बार मेरे मार्क्स बने हुए हैं वो 310 बने हैं भाई। जो कि यार मतलब डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है इस बार। ये मेरा जैसे कि फोर्थ अटैम्प्ट था। मुझे 4 साल हो गए हैं अभी एसएससी की तैयारी के, और इस तैयारी में यार पता नहीं कितने दिन कंसिस्टेंसी देखा, कितने घंटे मेहनत की है भाई लगातार की। स्पेशली इस फील्ड को दिए मैंने जी जान लगा के। मतलब यार जो कुछ मैं दे सकता था अपनी लाइफ का, मतलब 4 साल जो मेरी क्रूशियल टाइम था, 4 साल भाई वो दिया मैंने इस फील्ड में। तो भाई अब सबसे बड़ा जो सवाल बनता है ये बन रहा है कि भाई शुड आई कविट एसएससी सीजीएल, या मतलब किसी और फील्ड में ज्वाइन करूँ यार, या फिर इसी फील्ड में एक चांस और दूँ। या अब ये बिल्कुल मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न है भाई। मतलब अब भाई मैं जैसे भाई जब से आंसर के मैं जब भी सोने जाता हूँ तो यार पता नहीं कितने घंटे यही सोचने में, इसी टेंशन में निकल जाते हैं कि भाई अब मुझे छोड़ देना चाहिए या भाई और तैयारी करनी चाहिए। यार मतलब 4 साल यार लाइफ का मतलब बहुत ही यार मतलब थोड़ा टाइम नहीं होता 4 साल, मतलब बहुत ही भाई 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एक फील्ड में। जब मैंने यार शुरुआत की थी तो ये लगता था कि भाई स्टार्ट करेंगे तो यार 1 साल लग जाएगा, मैक्सिमम 1.5 साल लग जाएगा। तो बट यार बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कि बढ़ते जा रहे कि पहला अटैम्प्ट दिया कोई नहीं, एक अटैम्प्ट में दूसरा दिया, फिर ये सोच के अब तीसरे में हो जाएगा, तीसरा दिया अब ये कि चौथे में हो जाएगा। भाई मैंने 2022 में तैयारी स्टार्ट की थी, 2000 मिड में की थी, 2022 के मिड में। तो ये मान लो कि 4 साल के राउंड हो गए हैं, 4 साल से थोड़ा बहुत कम होगा यार। 2022 के मिड में एंड जो 2022 वाला एग्ज़ाम था और दिसंबर में हुआ था, लगभग जब तक मेरा सिलेबस ही मतलब मोटा मोटा कंप्लीट हुआ था तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। बट उस साल क्या थी, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 36,000 के राउंड थी, तो बच्चे बहुत प्री में सेलेक्ट हुए। तो भाई कट ऑफ बहुत डाउन गई थी, तो उसमें मेरा भाई प्री कट क्वालिफाई हो गया था वो वाला। देन भाई मेंस अब यार अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको पता है मेंस में क्या रिजल्ट रहेगा। तो भाई उस बार मेंस में मेरे लगभग 250 के अराउंड मार्क्स आए थे, तो मैं काफ़ी मतलब मार्जिन से रह गया था। तो फिर भी मन में शांति थी, कोई नहीं भाई फर्स्ट अटैम्प्ट था कि भाई अब 2023 वाला जी जान से देंगे। फिर भाई 2023 वाला यार 3 मार्च में हुआ था हमारा जो मेंस हुआ था, वो 2023 मार्च में हुआ था 2022 वाला। देन भाई जून वगैरह में था, जून जुलाई में पता नहीं, मतलब 3-4 महीने के बाद ही हो गया था 2023 वाला। भाई उस साल वैकेंसी लगभग 8,000 के अराउंड थी। एंड भाई कट ऑफ भी थोड़ी मतलब पिछली बार से अनएक्सपेक्टेड थी थोड़ी भाई, क्योंकि बच्चे 2022 वाले में तो 3.5 लाख के राउंड बच्चे लिए थे, नेक्स्ट वाले में 70,000 के राउंड। तो एकदम भाई बहुत ही मतलब, बट वो वाला भी भाई मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। देन भाई मेंस आया भाई। फिर भाई मेंस में भाई जी जान लगा कि भाई इस बार लास्ट बार है, हो जाएगा। बट उसमें भी भाई मैं अपनी कमी मानता हूँ, ये नहीं कि भाई लक ख़राब था उसमें मेरा या और कुछ था, लक ख़राब नहीं था, उसमें भी तैयारी की कमी थी भाई। उसमें भी लगभग ये मान लो 302 पे कट ऑफ गई थी, तो उसमें मेरे बने थे 275 के 270 के राउंड बने थे। फिर भाई 2024 वाला एग्ज़ाम, इसमें मतलब एक पूरा 1 साल लग गया था। ये 26 अक्टूबर को 2023 का मेंस हुआ था हमारा, एंड जो सितंबर में 2024 का प्री हुआ था। तो पूरा 1 साल बाद भाई इस बीच भी भाई मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भाई, मतलब तैयारी कंटिन्यू थी मेरी, ये नहीं था कि बीच में गैप था। बट गैप थोड़ा बहुत आ जाता था, इतना भाई कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल होता है कि इतना भाई कंसिस्टेंट रहे इतने साल में। एंड बट फिर भी भाई 2024 का मैंने परी 2024 वाला परी दिया, उसमें तैयारी मेरी मतलब बेहतरीन थी भाई। एंड फिर भाई प्री क्वालिफाई हो गया। फिर मेंस 4 महीने का बीच में मेंस भाई, मेंस में भाई स्पेशल में उस टाइम मेंस के टाइम मैंने घर छोड़ दिया था। मैं शहर में, हमारे जो गांव के पास शहर है उसमें स्पेशल पीजी लेके रहा, एंड कि भाई कोई डिस्टरबेंस ना हो। फिर भाई 2024 का मेंस दिया भाई, आंसर के भाई 306 नंबर रो स्कोर था। और जो मेंस जो मेरा नॉर्मल स्कोर था वो 333 था, और जो फाइनलिस्ट थी 335 थी। तो मतलब बिल्कुल क्लोज था यार ये,
नहीं था कि भाई 335 थी, भाई डिसअपॉइंटमेंट तो थी, ये सोच रहा था कि ये लास्ट अटैम्प्ट होगा। 333 था तो भाई कोई नहीं भाई, बिल्कुल क्लोज है तो एक बार और भाई एफर्ट कर। तो भाई 2025 में मैंने जी जान लगा कर, बीच में यार 2025 में बट थोड़ा डिस्टर्बिंग तो था, बीच में डिक्यूटी आई तो प्रोटेस्ट हुए, बट फिर भी भाई प्री में मेरे 161 नॉर्मलाइज मार्क्स बन गए थे, तो जो कि इस बार के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मार्क्स है मतलब, क्योंकि मेरे जेएसओ वाले वो वाले लिस्ट में नाम आया हुआ था, वो वाले लिस्ट क्वालिफाई थी भाई। इस बार जैसे मैं मेंस के मॉक देता था बहुत ही बेहतरीन भाई रिजल्ट आता था मेंस मॉक्स में। एंड इस बार तो ये लग रहा था भाई बिल्कुल कि भाई होना ही है 100 की 100, इस बार मतलब कोई नहीं रोक सकता। बट भाई फिर ये हुआ, अपना एग्ज़ाम हुआ 19 जनवरी को था, तो भाई वो मैंने बताया था वीडियो में कि मेरा सिस्टम ऑफ हो गया था, तो मैं आधा घंटा और बच्चों से लेट चल रहा था, आधा घंटा 35-40 मिनट और बच्चों का स्टार्ट हो चुका था। एंड मेरे 35-40 मिनट मतलब मैं लेट था उनसे, तो मुझे नया सिस्टम दिया गया वो बताया था आपको। बट यार उसमें थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं अंदर यार थोड़ा कॉन्फिडेंस तो डाउन होता है, और बच्चे को देख रहे हो आप स्पीड में, और बच्चे को हाथ बिल्कुल बहुत स्पीड में चल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं अंदर ये फील होता था कि भाई पता ना कॉन्फिडेंस तो लूज हुआ ही, जिसकी वजह से मुझे मतलब नुकसान तो हुआ, सिली मिस्टेक बढ़ गई मेरी इस वजह से। एंड सिली मिस्टेक बढ़ गई, और जो इंग्लिश का एग्ज़ाम था उसमें भाई बहुत तेज़ आवाज़ हो गई बिल्कुल, जिसकी वजह से पैसेज में मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ, सिली हो गई पैसेज में और मार्क्स कट गए भाई। बट यार इसको मैं मतलब ये नहीं बोल सकता कि सारा लक की वजह से है या मतलब उस, बट उस दिन का ये मान सकते हैं कि 2025 वाला है उस दिन मेरा लक तो ख़राब था ही। तो भाई इस चीज़ के लिए हमने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मतलब यार कितने सेक्रीफाइसेस गिनवा सकते हैं, लाइक भाई उस 2022 से मैंने कोई ट्रिप नहीं किया दोस्तों के साथ भाई। दोस्तों के बहुत बार मतलब बहुत बहुत ट्रिप पे गए तो उन्होंने इनवाइट भी किया भाई साथ चलाएंगे ये रो, तो मैंने स्पेशल सीजीएल के लिए भाई अपना भाई ये पोस्टपोन किया भाई, कोई नहीं बाद में कर लेंगे भाई। और ट्रिप के अलावा जैसे भी जितने भी फैमिली फंक्शंस थे, पार्टी थी या मतलब कोई भी ओकेजन था यार जहाँ मतलब इंजॉयमेंट कर सके, वो भाई सब जगह आना जाना बंद कर दिया था। ये सोचते थे कि भाई एग्ज़ाम के बाद करेंगे सारा इंजॉयमेंट, मतलब मेरे ख्याल से यार सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि भाई पोस्टपोन करना हर चीज़ को कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे। और और भाई एक प्रॉब्लम ये थी, एक प्रॉब्लम जो मुझे थोड़ा डिप्रेशन फील करा रही है अब, लाइक फैमिली को बताना, फैमिली को फेस करना। यार मैं फैमिली को ही फेस नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई इनको कैसे बताएं कि आंसर की आ चुके हैं इतने इतने मार्क्स बन के, और इस बार भी चांसेस बहुत कम है, और अगर कोई अगर चांसेस भी है तो वो 2400 ग्रेड पे पोस्ट वालों की चांसेस है, ना कि भाई इंस्पेक्टर वाले हो या और कुछ है भाई। क्योंकि यार घर वालों को तो इतना भरोसा था इस बार, मतलब ये दिन काट रहे थे भाई इतने दिन बच्चे हैं इतने दिन बच्चे हैं, स्पेशली मेरी मम्मी को तो भाई ये लगता था कि इस बार तो भाई थोड़े दिन बच्चे हैं, इस बार तो लड़के का मतलब हो ही जाएगा। बट हमें हर चीज़ फेस करनी है यार, ये थोड़ी ना कि भाई, और एक स्टूडेंट मुझे मतलब जो फील हुआ कि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है कि वो हर चीज़ पोस्टपोन करता है कि ये चीज़ भी बाद में करेंगे, ये चीज़ भी कि भाई खेलना कूदना है या भाई कुछ मैरिज में कोई अटेंड करनी है या भाई कोई भी प्रोग्राम हो XYZ यार, कि भाई अब कि बाद में करेंगे, अभी आप पढ़ लेते कि बाद। बट यार ये सोर्स पता है क्या, माइंड रिलैक्स करते हैं भाई, क्योंकि यार आप 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, आप दिन में 15 घंटे भी नहीं पढ़ सकते, एक दिन पढ़ लोगे 2 दिन पढ़ लोगे, बट तीसरे दिन भाई आपको रेस्ट चाहिएगा यार। अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर तक तो उसको भी रेस्ट रेस्ट चाहिए, ऐसे ही हम पढ़ते हैं तो भाई हमारे माइंड में एक्टिविटी होती है और उसको भी रेस्ट चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो भी चलता रहेगा कि आप एक हफ्ता 10 दिन मतलब आप सालों साल की लगातार 15 घंटे पढ़ना चाहो कि इसको थकावट नहीं होती, भाई इसको भी थकावट होती है तो इसको भी रेस्ट चाहिए। स्टूडेंट मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती यही करता है कि भाई हर चीज़ पोस्टपोन करता रहता है, एंड यार इससे परफॉर्मेंस डाउन आती है, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। जिस दिन मैं मेहनत करता था, मतलब मेहनत का मतलब वर्कआउट करता था, उस दिन मुझे बेटर पड़ा जाता, लेकिन जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करता उस दिन परफॉर्मेंस डाउन आती ब्रो। तो भाई
ये कुछ। और भाई जो कमी रही भाई, जो मेरे ना सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन के इतने पास होने में, मतलब बॉर्डर लाइन पे होने में, या भाई इंस्पेक्टर लेवल, इंस्पेक्टर ना बढ़ने में, भाई एक चीज़ रही कि कंसिस्टेंसी में, मतलब बीच में मेरे में गैप हो जाता था। लाइक ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में, कंसिस्टेंट नहीं रहना। और क्योंकि यार माइंड इतना मतलब बर्नआउट हो गया था कि पढ़ ही नहीं पा रहा था बीच बीच में कई बार। तो एक कारण ये रहा। और दूसरा भाई, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। कि भाई हमें स्मार्ट होके पढ़ना, ना कि भाई गधों की तरह मेहनत करते जाना है। फिर आप ये उम्मीद लगाओ अब डिजिटल इसमें कि भाई आप सेलेक्ट हो जाओगे। यार हमें स्मार्ट स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है अब सिलेक्शन के लिए। स्मार्ट स्टडी बिना मतलब सिलेक्शन मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार इस टाइम पे। तो आप मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क से ही हो जाएगा। और जो एक और कमी थी कि मॉक टेस्ट अच्छे से एनालिसिस ना करना। एंड यार मॉक टेस्ट में देता था, मतलब भरपूर मात्रा में देता मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैंने अच्छे खासे दिए मेंस के लिए। बट मेन कमी क्या रही है कि एनालिसिस अच्छे से नहीं किया। और भाई और जो रहा, एक लक भी मायने रखता है यार किसी भी चीज़ में। लक थोड़ा भाई डाउन साइड रहा मेरा इसमें मेंस में। एंड तो भाई और ये आगे का क्या प्लान है, सबसे यार सबसे मुश्किल यही हो रहा है सोचने में कि भाई छोड़ दूँ ना छोड़ दूँ, कंटिन्यू रखूँ, या भाई अभी मतलब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। बट अगर इस बार ये सोच रहा हूँ, अगर अगर बट मैंने एक चीज़ और यार, आपको एसएससी की फील्ड में आना आसान है कि वह एंटर एंटर कर जाओगे, मैं 1 साल में निकल जाऊंगा। आना आसान है ये सोच के भाई 1 साल में निकल जाऊंगा, 2 साल में। लेकिन उसको छोड़ना बहुत उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आप इस फील्ड में आ गए तो आप मतलब छोड़ा नहीं जाएगा कि भाई एकदम से एग्जिट कर जाऊंगा। इतने अगर आपने इतने टाइम दिया किसी फील्ड को, तो उसको एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल है ब्रो। कि भाई मैं एग्जिट कर जाऊँ, एग्जिट नहीं होता। एंट्री आसान है, एग्जिट मुश्किल है। क्योंकि भाई अगर आप किसी भी चीज़ को इतना टाइम दे देते हो, तो भाई आपको एक होप लगी रहती है। और सबसे बड़ी मतलब यार, मैं जो हूँ बाउंड्री लाइन पे रह रहा हूँ, तो मतलब होप तो रहेगी यार। अगर मेरा भाई प्री क्लियर ना होता, तो एग्जिट करना बहुत ही आसान हो जाता। क्लियर था भाई बिल्कुल, तो फिर तो कि भाई अब एग्जिट करना है देन। बट अब तो यार ये है कि भाई चलो और चांस देख लेते हैं, एक चांस और देख लेता हूँ। अब ये मान लो लगभग 3 महीने हैं प्री के। ये सोच रहा हूँ कि भाई 6 महीने और दे लूँ एसएससी फील्ड में। देन भाई लास्ट अटेम्प्ट अच्छी तरह से। और भाई आप बताना कमेंट्स में कि भाई कंटिन्यू रखना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। वो भी सजेशन कोई अच्छे लगे तो भाई ज़रूर देखेंगे। तो भाई यही था मेरा आज का कि भाई मतलब कि कैसा फील होता है। तो ठीक है दोस्तों, बताइए भाई कमेंट्स में कि क्या करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए या भाई स्ट्रेटेजी मतलब एग्जिट करना चाहिए, या स्ट्रेटेजी चेंज करके कंटिन्यू करना चाहिए, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए वो दोस्तों।